आसमान वाले याद रखना, जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। समझ में आ रही है कि वाह वाला है। आज तीनों बैच पिछले में तो 1.5 ही हुए थे, आज तीनों के तीनों होल हो गए। ऐसा क्या दिखाया हमने? इस अनारकली में ऐसा क्या दिखाया? आज पीछे वाले को दिख ही नहीं रहे। देखो, अरे नीचे हो जाओ, इन्हें पड़ जाओगा, सीधा मोरियो पहुंच जाओ, मरवाओगा थे। हाँ किए रो पड़े वो पड़े। चलो प्रेस डालिस किया है मेरी चलो सबको राधे राधे। श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि तीनों बच्चों भी बोलना है बराबर। पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, और आगे जो बोलो जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। क्यों कई का मैं हूँ। आप सबको थानानगर में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो ये बताओ, किसी की कोई समस्या हुई? रूम वगैरह तो शायद महंगे हो गए होंगे भैया, हम क्या करें? तो भाई होंगे ही महंगे, तो होने ही थे। हॉस्टल तो ज्यादा नहीं, जैसे 4 से 5 के बीच में हॉस्टल तो इतने महंगे नहीं है, क्योंकि बच्चा पहली प्राथमिकता रूम को देता है। मैं भी समझता हूँ क्यों देता है रूम को प्राथमिकता। सास भी कभी बहू थी, कभी भी बताए जहाँ आप बैठे हो वहां कभी हम भी बैठा करते थे। आप सब जो भी है SI, JD, पटवार, रेट जो भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ यही बताती है, जब शुरुआत की थी ऑनलाइन की 1100 रुपये, कुछ जो चंदू मंदू है वो अपना ज्ञान झाड़ते हैं, उनको आदत होती है दूसरे में रुचि रखना। सबसे ज्यादा शो चल रहा है बिग बॉस, क्योंकि दूसरे घर में झांकने की आदत है उस शो में, तो दूसरे के घरों में झांकने की ज्यादा आदत रहती है। तो जब 1100 में शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने ज्ञान यही दिया था कि 1100 में क्या मिलेगा, यानी एजुकेशन को पैसे से जोड़ दिया है। आपने भी सुना होगा किसी ना किसी ज्ञानी महात्मा आदमी से कि 1100 में क्या मिलेगा, मतलब शिक्षा सिर्फ पैसों से ही मिलती है क्या? नहीं मिलती। ये जो भीड़ जो है ना आज, ये बता रही है कि नहीं, पैसे का और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। 1100 में देखिए आज छठा बैच है, यानी हमारे ऑनलाइन के छठा 1 साल हो गई हमारे ऑनलाइन को पूरे, और 1100 में इतना अच्छा किया है कि हर एक बच्चा संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट नहीं है। और यहाँ भी क्या जानते हैं, फिर इतनी दूर आए हो लाठी 1100 रुपया ठगले सी, 1100 रुपये ठगले सी। जब मैं ये ठग लिया 1100 रुपये ठगुआ, मैं 15,000 लेता, आपको यहाँ बुला के सिलेबस नहीं करवाता, उससे बोलते हैं ठगना। मैं तो दूंगा 1100, जिसे बचना किताब आप देख लो, GST वेस्टी काट के, टीचरों का काट के, सारी टीम कोई अजमेर से है, कोई गंगानगर से, कोई हनुमानगढ़ से, सारी की सारी टीम बाहर से है, कितना बचेगा वो आप देख लो। मैं तो ठग रहा हूं, और जिसके रूम में तुम रहोगे उसे 20,000 दोगे, वो समाज सेवा है। ज्ञान यहाँ भी मिलेगा आपको। तुच्छ लोग हर जगह मिलते हैं, अपने आप का खुद सिर्फ एक जगह पे ही होना चाहिए। कोई मतलब जितना बाहरी चीजों से दूर रहोगे, बिना मतलब के क्यों भी बात करते हो, ये कोचिंग अच्छी है, वो ऑनलाइन अच्छा है, तुम्हारा फोकस सिर्फ एक वस्तु पे। अगर तुम एक चीज को भी ईमानदारी से करते हो ना, तुम्हें सारे सब्जेक्ट नहीं आते, छोड़ते नहीं आते। कमांड सचिन, लेकिन उसकी एक चीज पे कमांड थी, क्रिकेट पे। आज वो क्रिकेट का भगवान है। 10वीं क्लास से जिसे फैल रहा था ना, उसमें उसका पाठ लगता है आज। क्यों? क्योंकि एक चीज पे पत्थरों को फोड़ा था दशरथ मान जी ने। मेरे को ज्ञानी जगह नहीं बैठे हो, बोला रहा तगड़ा सा क्या बात हमारे तगड़ 30 साल तक पत्थर फोड़े, और आज उदाहरण दिया जाता है दशरथ मान जी का। किसी एक चीज पे भी तुम फोकस करते हो, यहाँ आए हो भले पटवार के उद्देश्य से आए हो, भले SI के उद्देश्य से आए हो, अगर तुमने एक में भी अपनी जान लगा दी ना, पूरी आदमी के अंदर बहुत ताकत है, पूरी सृष्टि को हिला सकता है, इतनी अकेले व्यक्ति में ताकत है। लेकिन वो ताकत तुम्हें एक जगह पे लगानी पड़ेगी, और इसे लगाने के लिए बाहरी चीजों से जितना अभी आए हो, और इस एनर्जी को अगर तुमने रख लिया 12 महीने पर्याप्त है किसी भी नौकरी के लिए। अगर इस एनर्जी को 12 महीने तक बचा के रख ली, नहीं रख पाएंगे,
आप में से 5% ऐसे जो कल आएंगे हमारा क्लाइमेट सेट कर लियो, ये जवान में क्लाइमेट कर लियो, अंग्रेज है वो क्लाइमेट सेट कर लियो, शर्म पर याद आगे बोलता क्लाइमेट स्पेलिंग दूसरे बार पर यहाँ क्लाइमेट लिखे और सुनते मत गाँव की गाँव में जाता है आता गाँव में फिर पड़ोसी को गाँव पड़ोसी में बहुत ही जाता है पड़ोसी से आपको सदम प्रेम रह गए तो बात अलग है पाकिस्तान से आगे बोली लेकिन फिर भी रह गए अरे वो आगे बढ़ने जोड़े त्योहार और आगे 20 दिन जानो सब जरूर उस दिन छुट्टी नहीं रखी जाएगी स्पेशल लिस्ट पड़ेगी कौन कौन गायब रहा है सारे होटलों वालों को फोन करूंगा मैं उनको बाहर निकालूंगा पूरे तरीकों। तो यहाँ पे जो आए हो तो थोड़ी सी 1 साल तक इस एनर्जी को बचा के रख लेना। अगर ज्यादा उम्र नहीं है उन लोगों की, हमारा वो खान पान नहीं रहा है, मात्र उम्र 60 साल ही, सो नहीं जिएंगे हम, नहीं जी पाएंगे क्योंकि वो बात नहीं रही। कचौरी खा के 100 साल थोड़ी जीवांगा, 60 साल हमारी उम्र है, 30 के हो चुके हो आप, 30 हो रहे होते 1-2 साल कम होगी, आती आ गई है, हाँ बनिए आती आ गई है। तो देख लो कितनी गोर बची है और इसमें जितना ज्यादा ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा। अगर नौकरी का सपना देखते हो ना तो कानों में आवाज सिर्फ नौकरी की आनी चाहिए, गाड़ी के सपने देखते हो ना कानों में आवाज गाड़ी की आनी चाहिए, मोबाइल के सपने देखते हो तो रिंगटोन आईफोन की सुनाई देनी चाहिए। अगर नौकरी के देख रहे हो ना तो उसके अनुसार काम करो, सपने नौकरी की आनी चाहिए। अगर तुम आए हो इससे पहले की लाइफ और अब की लाइफ में अगर कोई चेंजिंग नहीं है ना तो तुम नौकरी नहीं लग सकते, वापस चलेगा पीछे जिया सोता नहीं सांडगी थी भी अगर आप सोया हो तो फिर नहीं लगोगे नौकरी। किताबों में अपनी एनर्जी लगा दो, एक किताब के पीछे लगा दो, भाई जितनी एनर्जी है उतनी लगा दो। वो शायरी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। क्या दर्द है तेरी आवाज में चले, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ पाओगे। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं। सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले तुम एक किताब पे अपनी पूरी एनर्जी, जितनी एनर्जी है, बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है शरीर के अंदर, 20 घंटे भी पढ़ सकता है। चलो आप जहां जहां से भी आए हो अच्छी बात है, हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हें पढ़ाने में, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कभी क्लास हो सकता है कोई रीजन हो, लेकिन फिर भी अगर तुम पढ़ाई करने आए हो तो हक नहीं है तुम्हें बीमार होने का भी, हमें भी हक नहीं है बीमार होने का। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे बुखार भी नहीं चढ़ सकती। अगर तुम्हारी एनर्जी पूरी एक चीज पे नहीं चढ़ेगी, इजाजत लेके चढ़ेगी, जाके पूछ लो 3 साल मैंने पढ़ाया, पूछ लो उन कोचिंग वालों से क्या मैंने कभी छुट्टी ली है, क्या कभी मेरे बुखार कभी काम हुआ है क्या, नहीं हो सकता। तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे काम भी नहीं हो सकता। तो इस एनर्जी को बचा के रखना। 2-3-4 दिन में कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो तुरंत डाउन हो जाएगी, उनके 4 या 5 दिन का उठाव आता है, उठाव बोले हमारे देसी भाषा में, वो उठाव आइडो है, इसको बचा के रखना। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। जो बैच पहले ले रखे हैं उन पटवारियों को और उन रीट वालों को पूछ लो, सुबह 8 बजे आते हैं और 4 बजे उनके, आज पहले छोड़ा है सिर्फ सेमिनार की वजह से, 8 से 4 बजे तक क्लासें दे रहा हूं मैं, 8 से 4। और जिन्होंने 20,000 फीस दे रखी है वो भी नहीं दे रही, जाके देख लो 8 से 4 किसी की क्लास लगती है क्या? पटवारियों की 8 बजे से 4 बजे तक लगती है, पूरी जान लगा रखी है। और जो तुम आए हो ना, तुम्हें किसी को नहीं कहूंगा मैं, तुम खुद प्रचार करोगे कि हाँ यार 1100 में इतना कुछ दिया है कि जितना हम, जहां 20,000 में आप पूरा कोर्स करके रूम का सारा करके 20,000 में चले जाओगे यहां से, और बढ़िया तरीके से साथ में आपको ऐप भी फ्री दे देंगे। मैं सारे टीचरों का परिचय करा देता हूं। एसआई के लिए स्पेशल अलग से अभी मैं बता दूंगा, टाइम जो भी रहेगा। सारे एसआई के ज्यादा बच्चे इसमें नहीं है, नीचे भी है और उसमें भी बैठे हुए हैं। बड़ा हॉल लेना पड़ेगा लग रहा है, तो रिपड़ा की समस्या है वो तो कोई बात उदार। हाँ, प्रोग्राम करेंगे होली के ऊपर जद रखांगा तो आप क्या खड़े है कलडा हो गए क्यों? तो ये आपके पढ़ाएंगे कल्चर का जो कोर्स है, गोगा जी है, तेजा जी है, रामदेव जी है, इलो जी महाराज की जय। तो ये जो पोर्शन है वो पोर्शन कौन करवाएंगे? रमाकांत जी। इसके आज सारे टीचर नहीं आ पाए हैं, आज 1-2 पता नहीं क्या काम हो गया, आज टीचरों की भी ध्यान रखनी 14 तक। तो गुरुजी वैसे साइकोलॉजी पढ़ाते हैं रीट वालों को, बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी एक अलग टाइप का विषय है, आनंद का विषय है। वैसे हर विषय को आनंद का विषय बनाना पड़ता है,
पढ़ाई जो है वो कोई बोधरेशन नहीं है, इसमें जितना आनंद लेके पढ़ोगे उतना ही पढ़ा जाएगा। तो ये साइकोलॉजी जो है वो भी बड़ा टफ विषय है, लेकिन इसे भी बड़े आनंद तरीके से पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी गुरुजी हनुमानगढ़ से है, ताड़ी बजाओ बजा दो, बार बार कहूंगा थोड़ी मैं। क्यों क्यों बड़ा रोब बिला गुरुजी है। मैथ और रीजनिंग दोनों का पोर्शन है, तुम्हें जच्चे वो पढ़ लेना। आपने बीएससी में पढ़ा, बीएससी का तो बैठे ही को नहीं हो, बैठा होगा बीएससी का एक तरफा पूछो। चलो थार 2 एडमिशन मेरी तरफ हुए आंगे। हाँ तो 2 टावर थोड़ी माफ करनी पड़ेगी थान फीस बीएससी। तो बीएससी का जो है ना, बीएससी का क्रेज जो है कुछ जगह पे ही होता है, लेकिन यहाँ पर बीएससी का बहुत अच्छा क्रेज है। हमारे यहाँ बीएससी के बच्चे बहुत करते हैं। मैथ वाले जो है ना वो एक तरफा राज है यहाँ पर इनका, बीएससी का डंका बजता है इनका। भारत जी सर है, ऑनलाइन पढ़ते ही होंगे आप, क्योंकि ऑनलाइन लगभग उन्हें ले रखा, नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं। भारत जी जो है आपको मैथ और रीजनिंग में से आपके जो जचे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का हमेशा एक ही टीचर होता है, हिस्ट्री और कल्चर का एक ही टीचर होता है, क्योंकि कल्चर पोर्शन जो है वो हिस्ट्री से निकला हुआ है। तो गुरुजी इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश अपनी तो हालत खराब है, आपको पता है इंग्लिश। और वैसे लड़कियों को इंग्लिश जल्दी समझ में आती है, हिस्ट्री समझ में नहीं आती, लड़कों को कभी इंग्लिश समझ में नहीं आती। और वैसे भी लड़के ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते, उन्हें पता है इंग्लिश सीखने के लिए 8 बजे 20 रुपये लगते हैं मुश्किल से, 20 रुपये के बाद में बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है उनको। तो हम ज़्यादा इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते, लेकिन इंग्लिश एक पढ़ा जाए तो एक भाषा है, भाषा जो है भाषा को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी रीट में भी पढ़ाते हैं और पटवार में भी लगता है, एसआई में इंग्लिश नहीं लगती है। गुरुजी हिंदी का पोर्शन लेते हैं, हिंदी का एसआई के अंदर तो मैं लूंगा और बाकी पोर्शन में गुरुजी लेंगे हिंदी। हाँ, क्योंकि पोर्शन थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अगर तुम एक चीज पे भी फोकस करते हो ना एसआई में, अगर तुम हिंदी में से भी 200 ले आए ना तो भी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि उधर वाले में अगर 50%, क्योंकि जीके को आप नहीं कवर कर सकते, जीके का कोई अंत नहीं है। लेकिन हिंदी जो है कि भी समाज के 6 भेद है तो इससे बाहर नहीं है, लेकिन जीके का कोई अंत नहीं है। और जितने भी सिलेक्शन हुए हैं एसआई के, आपने हो सकता है नहीं मिले होंगे, तो मैंने उनका देखा है कि वो जीके में जो है ना 110 के अंडर ही रह गए 200 में से, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी रैंक है। सिर्फ किस वजह से? हिंदी की वजह से। गुरुजी की हिंदी, मेरी हिंदी, ऑनलाइन एक गुरुजी और की हिंदी, यानी एसआई में पूरा फोकस हिंदी पे रहेगा। 3-3 टीचरों की आपको हिंदी मिलेगी। अब फिर ही थारो नेम है तो भैया कोई इलाज को नहीं है, फिर तो थान वर्मा जी आगे पढ़ाएंगे, कौन समझ मानो। गुरुजी कंप्यूटर का पोर्शन है, आपके जब जचे तब पढ़ो, कंप्यूटर का पूरा यही संभालते हैं, पूरा डिपार्टमेंट गुरुजी से पढ़े होंगे। ऑनलाइन के अंदर ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन इन्हीं के अंडर में, यानी पूरा पोर्शन समझ लेगा, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। गुरुजी की स्पीड और ये इतनी है कि इन्हें अगर कह दिया ना 2 महीने में गुरुजी इनको कंप्लीट कराओ, तो भी इनकी इतने अच्छे है कि 2 महीने में भी पूरा पोर्शन बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं। और साइंस का भी ठीक है, अच्छा पोर्शन है एसआई वगैरह, और रीट में तो वो रीट साइंस वाले वो है ही। तो साइंस का जो पोर्शन है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, बायोलॉजी ये भी करवाते हैं, दूसरे गुरुजी है वे आ जाया को नहीं तो वो भी करवाते हैं। तो किसी टीम में कोई कमी नहीं है, पूरी टीम आपके लिए जान लगा देगी। आपके लिए स्वामुनी का आयोजन हम करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस तैयारी के लग जाओ। इसके बाद में देखो ढोल नगाड़े जो है वह हम बजवाएंगे आपके लिए। आप सब टीम को बुलाओ, गुरुजी बढ़िया बढ़िया रिश्ता आ रहा है, अब थे आ जाओ, न्याल कर दिया, नौकरी लगे, अगली सर्दियों पहले थारो जुगाड़ में कर देंगे। तो गुरुजी सबसे 2-2, 3-3 मिनट गुरुजी अपने थोड़े से विचार सुनने की हिम्मत है क्या? पूरी एनर्जी है, चलो फिर। तो भाई टीम गुरुकुल में सभी का स्वागत है। यहाँ कोशिश नहीं, संघर्ष इस बात के लिए किया जाएगा कि आप जिस थीम के लिए आए हो, जो नाम सुन करके कि नहीं यार सुभाष जी ने एक बीड़ा उठाया है, सबसे बड़ा बीड़ा पूरी टीम की तरफ से, पूरी राजस्थान की तरफ से, जो एक बड़ा धन्यवाद खाली जिस बात के ऊपर है, कोई स्वार्थ नहीं कि साहब शिक्षा एक तरफ, व्यवसाय एक तरफ, हर जगह आप ये भीड़ व्यवसाय देख करके आइए। आज से पहले हर जगह व्यवसाय देख करके आइए कि भाई एक क्लास की ट्यूशन लेनी है, एक अंग्रेजी का पढ़ना है, कितना कॉस्ट का लोगे गुरुजी? 10,000 सिलेबस का, 5,000 सिलेबस का, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यदि कोई सोच ये सोच करके चलती है कि यार स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तमगे से हैं जहां ऑलरेडी संघर्ष में जी रहे हैं, आर्थिक युग की मार की वजह से बच्चा नहीं मरना चाहिए, यदि वो सोच शुरू होती है तो मैं सलाम करता हूं गुरुकुल को और सुभाष जी को, आप सभी की तरफ से आपकी तालियों के माध्यम से।
लेकिन एक बात और आ जाती है, ये फीस शेड्यूल रखने के बाद दो चीजें होती है, एक जिद वाले आते हैं और एक भीड़ वाले आते हैं। हर कंपटीशन में आपने देखा होगा भीड़ बहुत है, 1000 की वैकेंसी निकालो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन कितनों का होगा? 1000 का ही होगा। तो साहब यदि जुड़ना चाहते हो, यदि जुड़ना चाहते हो तो वो 1000 की सिलेक्शन रेशियो यहां से यदि निकलती है तो साहब हमारा संघर्ष और आपका प्रयास दोनों सफल होते हैं। होगा? तो चलिए भाई, बातों का दौर चलता रहेगा, लेकिन जिस थीम के लिए आए हो कि हमें कुछ करना है, बस वो जज्बा सहेज के रखना और अपने आप से कह देना कि हाँ भाई मैं इस चीज की तैयारी के लिए आया हूं और मुझे ये करना ही है। दैट्स ऑल। कहते हैं कि लाख गहरा हो समुंदर पर हाथ उठाए रखना, और लाख आंधी आए पर अपने पैर जमाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं ठहरता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। हम तालियों के लिए आपके लिए कुछ नहीं कह रहे, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आप जिससे भी मोटिवेट होके आए हो, सर हैं इनसे मोटिवेट हुए हो, हम इनके सानिध्य में आपको शिक्षण सेवाएं दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप सफलता की ओर जाएं। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपने साइबेरियन सार्स का नाम सुना है? छोटा सा पक्षी है परंतु अभिप्रेरणा बहुत बड़ी देता है। आपने देखा होगा साइबेरियन पक्षी है, वो आता है सार्स वहां से, कब? जहां उसे लगता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा, तो 7 समुद्र पार करके आता है। और कहां आता है? अपने कहां आता है? राजस्थान में आता है। और उसे लगता है कि मैं यहाँ बच जाऊंगा, परंतु आने के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करता है, कभी सोचा है क्या आपने? जब वो देखो वहां से उड़ता है तो रास्ते में बैठता नहीं है, और बैठता नहीं है कैसे? तो इतनी उड़ान कितनी लंबी है, 7 समुद्र पार से आना। और देखिए समुद्र में जो ऊपर उठता है तो दूसरा उसे क्या देता है? सहारा देता है, और फिर ऊपर वाला ऊपर, फिर नीचे वाला ऊपर, इस तरह सहारा देता है। तो अध्यापक हम आपको सहारा देने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, हम सहारा देंगे। कोई भी चीज किसी प्रकार से समझ में नहीं है, अध्यापक से पूछ सकते हैं। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।